हेलो गाइस, वेलकम ऑन आवर चैनल HD फ्यूचर कोडर। गाइस, हमने अपनी जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर हमने इसको यहाँ तक रेडी कर लिया था और आज हमें जो आगे वाला ये सेक्शन 1 बनाने वाले हैं और इसके नीचे वाला सेक्शन रेडी करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने सोर्स कोड पर जहाँ पर हम ये सारा वर्क कर रहे थे और आगे हम चालू करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर अब हम डॉट सेक्शन 11 बना देते हैं और 11 को यहाँ पे टारगेट कर देते हैं। डॉट सेक्शन 11 इसको हाइट विड्थ देते हैं। हाइट लगभग मैं अभी 500 के लॉन्ग देता हूँ और विड्थ तो 100% ही, और बैकग्राउंड कलर है जो फ़िलहाल ब्लैक दे देते हैं। और ये लगभग अब हम इसको गो लाइव करते हैं और गो लाइव करने के बाद यहाँ पर ये सेक्शन आ गया हमारे पास। इसके अंदर जो हमें तीन क्लासेस बनानी पड़ेगी क्योंकि हमें जो चाहिए वो तीनों क्लासेस चाहिए। तो सेक्शन 11 का मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो फर्स्ट के नाम से बना देता हूँ और उसके बाद है फर्स्ट के बाद, और इसको ही मैं कॉपी कर कर बाकी सारा काम कर देता हूँ। फर्स्ट और मैं बात करता हूँ सेकंड की, उसके बाद थर्ड की, थर्ड, ये तीनों मैंने इसके अंदर कर दिया। अब इसको मैं डिस्प्ले फ्लैक्स दे देता हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स, और डिस्प्ले फ्लैक्स देने के बाद फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम नहीं, हमें बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स डायरेक्शन उसको रो में ही रखना है। तो आफ्टर दैट फ्लैक्स देने के बाद मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट है जो स्पेस अराउंड दे देता हूँ, मुझे स्पेस अराउंड की ज़रूरत है यहाँ पर। और आफ्टर दैट स्पेस अराउंड के बाद जो अलाइन आइटम है, अलाइन आइटम सेंटर करने की मुझे भी इसको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल के अंदर मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, जो सेक्शन 1 है इसको हाइट विड्थ देता हूँ। यहाँ पर इसको हाइट विड्थ यहाँ पे करके टारगेट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको हाइट विड्थ देता हूँ। तो डॉट सेक्शन 11 का फर्स्ट इसको टारगेट करता हूँ। हाइट मैं इसको 400 के लॉन्ग देता हूँ। विड्थ मैं इसको 2 नहीं लगभग 300 के लॉन्ग इसको विड्थ देता हूँ। और बैकग्राउंड कलर मैं इसको फ़िलहाल के लिए ब्लू दे देता हूँ, एक बारी जैसा हमें चाहिए उसमें। ये लगभग ऐसा बॉक्स यहाँ पर रेडी हो गया है। और इसको लगभग ये जो इसका कलर है यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा कलर है यहाँ पे लिया हुआ है, इसने नेवी ब्लू लिया हुआ है, नेवी ब्लू। तो हम भी यहाँ पर क्या करते हैं, इसको नेवी ब्लू कर देते हैं। नेवी कलर लिया हुआ है तो नेवी कर देते हैं। नेवी करने के बाद ये लगभग अब ऐसा हो गया। उसके बाद इसकी जस्ट थोड़ी सी ओपेसिटी पंगा है तो ये लगभग ऐसा विजिबल होने लग गया। और इसके ऊपर अब हम लिख देते हैं, एक बारी लिखते हैं, और इसका जो मैं कलर है यहाँ पे वाइट कर देता हूँ। सबसे पहले जो भी हम लिखें उसका कलर सभी का वाइट होना चाहिए। और आफ्टर दैट यहाँ पर ये सारी चीज़ें होने के बाद हमने इसको कर दिया। इसको उसके बाद यहाँ पर सेकंड को भी टारगेट करते हैं। पहले डिव सेट कर लेते हैं नॉर्मल, डॉट सेक्शन 11 का सेकंड, इसको टारगेट करते हैं। इसको हाइट ज़्यादा नहीं चाहिए, इसको हाइट लगभग 300 के लॉन्ग चाहिए और विड्थ इसको लगभग 250 के लॉन्ग इसको दे देते हैं। और जो बीजी कलर है एक बार वाइट ही रहने देते हैं। तो ये यहाँ पर इतना मुझे दिख रहा है और एक्चुअल में हम देखते हैं इसकी विड्थ ज़्यादा है, विड्थ ज़्यादा है। तो मैं इसकी लगभग 350 के लॉन्ग मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ, लगभग इतना। और उसके बाद जो लास्ट है सिमिलरली सेम, लास्ट को मैं 3 करता हूँ। डॉट सेक्शन 11 का थर्ड कर दिया मैंने यहाँ पर। हाइट भी इसको मैं 300 दे देता हूँ, विड्थ भी इसको मैं 300 दे देता हूँ, और जो बैकग्राउंड कलर है अभी फ़िलहाल रेड दे देता हूँ। ये लगभग मैंने इसको कर दिया। और इसमें अगर हम देखें तो लगभग इतना ही है, लगभग इतना ही है ये यहाँ पर। और ज़्यादा करना है इसको हम 350 कर देते हैं, ज़्यादा थोड़ा बड़ा दिखे यहाँ पर ये 350।
और इसी को हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। वैसे देने की जरूरत नहीं, फिर भी हम गोल लेकर चलते हैं इसको 50% इसको बॉर्डर रेडियस। इससे रिलेटेड मैं IMG लिख देता हूँ, थर्ड से रिलेटेड। डॉट सेक्शन 11 का जो थर्ड है, इससे में जो IMG है उसकी हाइट 100% कर दो, विड्थ 100% कर दो, ऑब्जेक्ट फिट है इसको कवर कर दो। यहाँ पर ये वर्क हमने कर दिया इससे रिलेटेड। इसमें हम लोगो लगाना है हमें, तो हम इसमें लोगो लगा देते हैं। IMG मेरे IMG फोल्डर के अंदर है लोगो के नाम से, logo1.jpg। ये हमने पूरा सेक्शन रेडी कर दिया। और बस यहाँ पर एक और वर्क करना है, वो है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस 50%। ये हमने यहाँ पर इसको रेडी कर दिया। उसके बाद जो बीच वाला सेक्शन है, मिड वाले सेक्शन में हमें क्या करना है, मिड वाले सेक्शन में हमें बेस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म लिखना है, बेस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म। तो हम यहाँ पर H1 के अंदर लिखते हैं बेस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म हमने लिख दिया, बेस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म। और यहाँ मैं थोड़ा सा सही करता हूँ इसको, बेस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म। और ये वाइट है, तो इसके अंदर मैं जो करता हूँ फ़िलहाल इसका कलर मैं वाइट से थोड़ा सा बदल देता हूँ कि मुझे विजिबल हो सेकंड वाला मेरा लिखा हुआ। तो बेस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म ये मैंने ऐसे लिख दिया। और आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, एक लोरेम प्रिंट कर देना है, लोरेम। और ये लोरेम मैं P के अंदर प्रिंट करूँगा। P टैग के अंदर मैंने लोरेम लिख दिया, लगभग इतना कंटेंट मैंने इसके अंदर लिख दिया। और अगर हम उसके बाद ये सारी चीज़ें, यहाँ पर सारा वर्क हुआ पड़ा सही, और यहाँ पर ये हुआ पड़ा है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, P को थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मेरा डॉट सेक्शन 11 का जो सेकंड है, इसको M0 इसकी जो मार्जिन लेफ्ट है इसको मैं यहाँ पर 0 करता हूँ। और यहाँ पर इसकी P को, हमें किसको टारगेट करना है, P को। तो यहाँ पर इसको मार्जिन दे दिया हमने, 0 मार्जिन कर दिया। और इसको जो स्टार्ट कर देते हैं, इसके अंदर सारा वर्क हुआ पड़ा है। अब जो इसके अंदर का वर्क है, हमें लगभग उसको सेंटर में, ऊपर वाले को भी हम सेंटर में ले आते हैं। तो यहाँ पर जो H2 है, H1 है किसका, इसको छोड़ो, यहाँ पर इसको H1 पर टारगेट करना है हमें। सॉरी, H1 को यहाँ पे हम टारगेट कर देते हैं। और H1 को टारगेट करके मार्जिन लेफ्ट से 20 px ले आते हैं। तो थोड़ा सा और इसको दे देते हैं हम 40 px के लॉन्ग। तो ये लगभग थोड़ा सा और लाएंगे 45 के लॉन्ग। तो ये एकदम प्रॉपर सेट है। यहाँ पर दोनों एक लाइन में आ चुका है। अब इसके नीचे हम क्या लेंगे, एक क्लास बनाएंगे। इसके नीचे हम एक क्लास बनाएंगे, डॉट सेकंड 11, जो सेकंड का 11 है उसके आइकन नाम से, क्योंकि हमें आइकन लगाना है यहाँ पर। इसके अंदर हम आइकन पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम टारगेट करते हैं क्लास को। तो डॉट सेक्शन डॉट सेकंड, यहाँ पे सेकंड को हम टारगेट करेंगे। सेकंड 11 के आइकन को हम यहाँ टारगेट कर देते हैं। इसको हाइट हम 50 देते हैं, विड्थ हम 300 देते हैं। और जो बीजी कलर है वो ये दे देते हैं नॉर्मल सा। आइकन को यहाँ टारगेट करना है। यहाँ पर ये प्रॉपर हमें दिख रहा है। और इसको हम यहाँ पर जो है सारा कुछ, इसको डिस्प्ले फ्लैक्स देता हूँ मैं सेकंड को। यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। और जो यहाँ पर है मैं जस्टिफाई अलाइन आइटम को मैं एंड कर देता हूँ। मेरे को एंड से करना है सारा वर्क मुझे एंड से करना है। तो ये सारा एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर दिखने लग गया।
यहाँ पर ये वर्क हो गया। अब इसके नीचे मुझे इसमें आइकन ला के रखने हैं, तो हम यहाँ से जाते हैं गाइस अपने रिमिक्स आइकन पर, और रिमिक्स आइकन पर हमें जो चाहिए फेसबुक का एक तो चाहिए, हम फेसबुक लिख देते हैं। फेसबुक लिखने के बाद हमें जो चाहिए, हमें ये चाहिए, हम ये उठा लेते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं इसको, और यहाँ पर जाने के बाद हम इसमें पेस्ट करते हैं इसको। सिमिलरली मैं तीनों एक ही ले रहा हूँ, आप डिफरेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका ये आइकन ले चुके हैं। अब आइकन का हम यहाँ पे साइज़ बढ़ा देंगे, तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज कर देंगे हम .2 आइकन के आई का फ़ॉन्ट साइज़ हम इसका 25 px कर देते हैं फ़िलहाल। ये नॉर्मल दिखने लग गया मुझे 25 px। यहाँ से कलर हटाते विजिबल अच्छे होंगे, तो यहाँ से इसको कलर हटाते अच्छे विजिबल होने लग गए। और यह हमें थोड़ा सा अलग लेना चाहिए। सर्कल में था हमारे पास, अच्छा दिख रहा था, जो सर्कल में था, तो हम इसको सर्कल वाला लेकर आते हैं। इससे अच्छा नॉर्मल हम सर्कल वाला यहाँ पर लेकर आते हैं, और इसकी जगह हम इसको अब यहाँ पर एक व्हाट्सएप का ले आते हैं। व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप के बाद हम ले आते हैं यहाँ पर लास्ट वन इज़ इंस्टाग्राम। सारे हम यहाँ पर ले आते हैं इंस्टाग्राम। ये इंस्टाग्राम लिया है हम यहाँ पर कॉपी करके, और यहाँ पर ही हमने तीनों बार कॉपी कर दिया है, और इनका फ़ॉन्ट साइज़ भी हमने इंक्रीज़ कर दिया। तो ये लगभग यहाँ पर ये तीनों हमने इसका कर दिया। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो आई है इसके बीच में लगभग थोड़ा सा अगर हम गैप का यूज़ करें, तो लगभग 20 इसको डिस्प्ले फ्लैक्स देते हैं गाइस। पहले डिस्प्ले फ्लैक्स, गाइस डिस्प्ले फ्लैक्स देकर आपको, अब ये वर्क कैसे किया हमने, यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स देकर आप इसको गैप दे सकते हैं, कितना भी उनके बीच में गैप बढ़ाना है आप इस गैप का यूज़ करके यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। और हमने ये वर्क कर दिया। और आफ्टर दैट जो फर्स्ट के अंदर हमें वापस से होम वगैरह लिखना है, उसको लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट पर, और फर्स्ट के अंदर हमें क्या करना है, नॉर्मल सा इसके अंदर मैं LI लेके चलता हूँ। एंकर भी लेके चल सकते हैं आप, एंकर टैग के अंदर भी लिख सकते हैं आगे। और हम इसको होम लिख देते हैं, और इसको मैं कॉपी करता हूँ। इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रॉपर इसको पूरे को कॉपी कर देता हूँ 5 बार। और अब क्या करते हैं, उसके बाद कॉपी करने के बाद ये हो चुका है, ये प्रॉपर वर्क हमें दिख रहा है यहाँ पर। और इस चीज़ को आपको यहाँ पे टारगेट करना पड़ेगा कि डॉट सेक्शन 11 है, जो डॉट सेक्शन 11 का जो फर्स्ट है, उसके LI का मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन लिस्ट स्टाइल टाइप नन करना पड़ेगा गाइस मुझे। इसका लिस्ट स्टाइल, एंकर के लिए टेक्स्ट, वो लाइनिंग के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन, और लिस्ट स्टाइल यहाँ पर ये हट चुका है। और उसके बाद आफ्टर दैट इसका मैं साइज़ इंक्रीज करूँगा, फ़ॉन्ट साइज़। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ है लगभग 25 px के लॉन्ग रखूँगा। ये मैंने कर दिया है। और आफ्टर दैट जो मैं देखूँ तो अपने एक्चुअल कोड के अंदर ये सेंटर में है, इस बॉक्स के सेंटर में है, तो मैं इसको सेंटर में लाऊंगा। मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ कर। उसके बाद मैं इसको अपने जो फर्स्ट है, मैं अपने फर्स्ट के पास चलता हूँ और इसको डिस्प्ले फ्लैक्स दे देता हूँ। डिस्प्ले फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, और उसके बाद है मैं जो यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली करूँगा यहाँ पर। और आफ्टर दैट स्पेस इवनली के बाद अलाइन आइटम्स मैं यहाँ पर सेंटर कर देता हूँ। ये प्रॉपर वर्क हो गया। और अपने फर्स्ट को क्या देता हूँ, बॉर्डर रेडियस देता हूँ, बॉर्डर रेडियस लगभग हम यहाँ 20 px देकर चलते हैं। तो इसने कर्व ले लिया। और आफ्टर दैट हम इसको बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर हम इसको दे देते हैं 2 px सॉलिड
और आफ्टर दैट हम इसको देते हैं वाइट। तो गाइज हमने यहाँ पर इसको बॉर्डर रेडियस दे दी है। आइए देखते हैं कैसा विजिबल हो रहा है हमें अब यहाँ पर। ये यहाँ पर ऐसे विजिबल होने लग गया। और गाइज रिमिक्स आइकन से मैं एक ही के अंदर डाल देता हूँ ये सारी, आप अलग अलग डिफरेंट टाइप के यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से चेक सकते हैं कॉन्टैक्ट वगैरह डिफरेंट टाइप। मैं होम का लेकर चल रहा हूँ, यहाँ से मैंने ये होम को किया कॉपी, और कैसे पेस्ट करना है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जहाँ पर ये मैंने होम लिखा है उसी से पहले जस्ट मैं अगर इसको पेस्ट कर देता हूँ तो अब ये मुझे विजिबल होने लग जाएगा अच्छा खासा। अब ये जो मेरा पेज है इस पर मेरे को ये होम यहाँ पर विजिबल होने लग गया। अब ये वाला जो इफेक्ट है गाइज ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ये ऊपर लगाया था। आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी हाइट विड्थ या तो होवर पर नन करनी पड़ेगी यहाँ पर, और आपको ये वाला काम हम कर देते हैं यहाँ पर। जैसे मैं बोलता हूँ सेक्शन फर्स्ट के LI पर जैसे ही होवर हो तो यहाँ पर वो चीज़ें नन करनी पड़ेगी जो हमने लगाई थी। ये देखते हैं हम स्टार्टिंग में चल के हमने क्या क्या लगाया था अपने नेव बार के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम देखें नेव बार के ऊपर होवर के ऊपर हमने क्या क्या चीज़ें लगाई थी, वो सारी चीज़ें जैसे UL LI सब पर लेकर चले थे हम। यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन नन नेव लिस्ट और इसके होवर पर जाना है। हमने क्या किया था, ये चीज़ें बैकग्राउंड कलर दिया और ये सारी चीज़ें हमने इसको दी। तो ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पर इसको नन करनी पड़ेगी। तो यहाँ हम इसको सीधा नीचे लेकर चलते हैं यहाँ से, और हम ये तीनों चीज़ें यहाँ पर इसकी नन कर देंगे क्योंकि हमने वो सब पर अप्लाई किया हुआ है। तो कलर को यहाँ पर हम यहाँ पर चाहते हैं कि होवर पर रेड हो, तो इसको हम वाइट से रेड कर देते हैं इसके लिए, और ये 0 0 हो जाए। ये जो इसके बॉर्डर रेडियस हम उसके बाद दे रहे हैं ये सब 0 हो जाए, ये सब 0 हो जाए। अब ये ऐसे विजिबल होने लग गया। और ये जो हम बोल रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर ना आके हम इसको क्या देना चाहेंगे, कलर देना चाहेंगे। वो चीज़ें 0 हो जाए क्योंकि वो हमने सब पर अप्लाई किया हुआ था तो सब पर लगेगा। अब ये जो यहाँ पर इफेक्ट है वो रेड हो गया, और ये जो हाइट विड्थ शो कर रहा है मैं इसको बैकग्राउंड कलर जो इसका आ रहा है उसके लिए भी इसको नन यहाँ पर बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ऊपर हमने ये जो लगाया हुआ है हाइट विड्थ दी हुई है इसको 0 करनी पड़ेगी, इसकी हाइट विड्थ। हमने यहाँ पर होवर लगाया था गाइस ऑलरेडी, तो उसके अंदर कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ दी है। जैसे यहाँ पर LI के होवर पर हमने बैकग्राउंड कलर वाइट दे दिया, यहाँ पर कुछ ना कुछ हमने इसको किया हुआ है। जैसे ये वाला इफेक्ट गाइस यहाँ पर भी विजिबल हो रहा है, तो ये वाला इफेक्ट प्रॉपर ये हमने सारी चीज़ें वहाँ पर लगा कर चले हैं, इसलिए ये चीज़ें इम्पैक्ट कर रही है हमारे नीचे वाले को भी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से हम ढूंढेंगे, और ये अगर हम मिल जाता है तो वो चीज़ें हम नीचे नन कर देंगे। हाइट विड्थ जैसे यहाँ पर हमने इसको दी होगी तो उसके हाइट विड्थ यहाँ पर नन कर देंगे। जैसे हाइट अगर मैं यहाँ पर एक बार कर लेके देखता हूँ 0, तो इसकी ये देखिए ये इफेक्ट अब इफेक्ट करेगा इसको हाइड करने के बाद। इसको क्लास में रखा होगा तो ये हम एक बार इफेक्ट को ऐसे ही रहने देते हैं जो था इस सेक्शन को हटाकर, बस इतना करते हैं। इसका कलर हम रेड कर देते हैं। तो डॉट सेक्शन 11 का फर्स्ट है और उसके LI पर जैसे ही होवर हो तो इसका जो कलर है वो रेड हो जाए, या ब्लैक भी कर सकते हैं। अभी जो फ़िलहाल हमने किया यहाँ पर इसको कमांड इसके बैक लेकर चलते हैं। हमने जो किया उसी पर हम अप्लाई करेंगे। बैकग्राउंड कलर इसका रेड हो जाए और इसको अब हम विजिबल होके देखते हैं। ये लगभग प्रॉपर रेड है और इसको हम यहाँ पर ये 10px अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम यहाँ पर वाइट कर देते हैं अगेन अपना। ये लगभग हो गया और इसका अंदर का जो कलर है हम कहते हैं LI का जो कलर है इसको हम कर देते हैं यहाँ पर रेड। ये प्रॉपर कलर ऐसे, और ये वाला इफेक्ट अब आप सब पर लगा सकते हैं। मैं इसी को कॉपी करता हूँ प्रॉपर हर जगह और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे ये, और यहाँ से मैं इसको प्रॉपर कॉपी कर देता हूँ 5 बार। तो 5 टाइम्स मैंने इसको कॉपी कर दिया और ये प्रॉपर, ये आप इस इफेक्ट को अलग अलग तरीके से भी लगा सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर मैं इस कलर को करता हूँ यहाँ पर, और ये जो मेरे बिना काम का है इसको कर देता हूँ।
तो गाइज अब ये प्रॉपर ऐसा विजिबल होने लग गया। ये वाला सेक्शन अब हमारा रेडी हो चुका है। इसके नीचे गाइज अब जो हमको करना है इफेक्ट जो लाना है वो इसके नीचे हमें देखना है कि ये इफेक्ट आए, ये वाला ये इफेक्ट हमें ट्राई मारना है। ये कैसे होगा, तो इसके नीचे जल्दी से मैं एक सेक्शन बनाता हूँ और ये इसको कॉपी कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं डॉट सेक्शन 12 ले लेता हूँ, इसको टारगेट कर देता हूँ। यहाँ पर डॉट सेक्शन 12 है, इसको हाइट में 500, विड्थ इसको मैं दे देता हूँ 100%, और जो बैकग्राउंड कलर है अगेन इसको ब्लैक दे देता हूँ मैं। अब इसके अंदर जो फर्स्ट है मैं डॉट सेक्शन 12 फर्स्ट के नाम से बनाता हूँ और इसको टारगेट कर देता हूँ यहाँ पर। और मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर 5 की जगह मैं इसको लगभग 800 के लॉन्ग लेना चाहूँगा। और उसके बाद जो डॉट सेक्शन 12 का मेरे पास फर्स्ट है उसकी हाइट है मैं यहाँ 400 करना चाहूँगा और विड्थ भी मैं इसकी 400 करना चाहूँगा। विड्थ मेरे को गाइस कम लेनी है तो मैं इसकी विड्थ है 150 करना चाहूँगा। और उसके बाद जो बीजी कलर है फ़िलहाल मैं रेड लेना चाहता हूँ। तो मेरा जो विजिबल है वो देखते हैं कैसा हो रहा है। यहाँ पर नीचे ये ऐसे विजिबल होने लग गया। और मुझे जो इसका जो मैं डिस्प्ले फ्लैक्स देता हूँ, सबसे पहले मैं इसको डिस्प्ले फ्लैक्स देता हूँ। डिस्प्ले फ्लैक्स देने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, इसको डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं गाइस, मेरे को इसके पेरेंट्स को डिस्प्ले फ्लैक्स देना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको डिस्प्ले फ्लैक्स देता हूँ और आफ्टर दैट जस्टिफाई कंटेंट है वो स्पेस इवनली कर देता हूँ। मुझे हर तरफ से स्पेस इक्वल चाहिए। और अलाइन आइटम इसका अब रोल रहने वाला। अलाइन आइटम को मैं यहाँ पर एंड करूँगा क्योंकि मुझे सब चीज़ के एंड पे चाहिए। यहाँ पर देखिए अब जैसे ये बहुत ज़्यादा बड़ा है तो मैं इसकी हाइट थोड़ी सी मैं 500 के लॉन्ग रखना चाहूँगा। और ये इतना बड़ा यहाँ पर हो चुका है और इसकी थोड़ी सी मैं यहाँ पर इसको 600 के लॉन्ग रखना चाहूँगा। ये प्रॉपर सेक्शन है और इसकी यहाँ पे लगभग मैं करके देखता हूँ कि 200 के लॉन्ग कैसी विड्थ, नॉर्मल अच्छी विड्थ है ये। और इसको यहाँ पर थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना चाहूँगा मैं 550। अब नॉर्मल ये हो चुका है इतना रेडी। यहाँ पर ये पूरा सेक्शन और यहाँ पर बस अब इसको अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग रेडियस है। यहाँ पर जैसे मैं इसको बॉर्डर रेडियस देता हूँ। बॉर्डर रेडियस मैंने इसको दी जैसे यहाँ पर 50% देते ये प्रॉपर मेरे को इसको ऊपर से देनी पड़ेगी रेडियस। जो बॉर्डर रेडियस बॉर्डर टॉप के मुझे इसको लेफ़्ट से देनी पड़ेगी। बॉर्डर टॉप लेफ़्ट और राइट दोनों से देनी पड़ेगी इसको मेरे को रेडियस। तो मैं इसको लगभग यहाँ पे 100 px दे के देखता हूँ कितनी ये पूरा यहाँ पर हो गया। इसको सेम मैं कॉपी मारता हूँ यहाँ पर और लेफ़्ट की जगह मैं इसको राइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लेफ़्ट करना है इसको लेफ़्ट। तो ये लगभग शेप ऐसे प्रॉपर ले चुका है यहाँ पर। अब सिमिलरली मुझे क्या करना है, पहले एक ये बनाना है फिर ये। तो मैं इसको अब सेकंड बनाऊंगा। यहाँ पर इसके नीचे डॉट सेक्शन यहाँ पर 12 का यहाँ पर सेकंड अप्लाई करता हूँ मैं इसको। सेकंड को भी सिमिलरली मैं यहाँ टारगेट करूँगा, बस इसकी हाइट विड्थ कम कर दूँगा। यहाँ पर करता हूँ मैं इसको सेकंड किया मैंने इसको। सेकंड करके हाइट है जो मैं इसकी 300 के लॉन्ग कर देता हूँ। बाकी वर्क सेम है मेरा। ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर हो गया। अब उसके बाद है यहाँ पर मैं इसको थर्ड बनाता हूँ। यहाँ पर इसको थर्ड कर देता हूँ। थर्ड यहाँ पे मैंने इसको थर्ड किया और थर्ड के बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ। और कॉपी करने के बाद मुझे जो सेक्शन यहाँ पर देखना है वो देखना है कि एक साइड है, इसकी रेडियस क्या है, 1 साइड है। तो मैं एक साइड की रेडियस राइट से है तो लेफ़्ट वाले को यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ और इसको मैं ज़्यादा कर देता हूँ। 200 करके देखता हूँ प्रॉपर रेडियस कैसी विजिबल होगी। तो और इसकी हाइट मेरे को इंक्रीज़ करनी पड़ेगा। अगेन 550 कर देता हूँ। तो लगभग ये नॉर्मल हो चुका है। इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं 3। और सिमिलरली अगेन मुझे इस सेकंड को यहाँ पे कॉपी मारना है क्योंकि मुझे नेक्स्ट ये चाहिए
और आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, एक और यहाँ पर कॉपी मारना है। कौन सा, इसको यहाँ पर कॉपी कर देना है। तो ये पूरा सेक्शन सेम रेडी हो चुका है। अब मैं इसको अपनी मर्जी से यहाँ पे कलर दे दूंगा और सबके होवर पर डॉट मैं कहता हूँ, इन सबको मैं एक सिमिलर क्लास दे देता हूँ। इसको काम नाम देता हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैं कॉमन कलर देता हूँ, सबको कॉमन नाम दे देता हूँ, क्योंकि सबको एक क्लास लेकर मैं यहाँ पर टारगेट करने वाला हूँ। कॉमन, मल्टीपल क्लासेस यूज़ कर रहा हूँ। कॉमन, कॉमन, और यहाँ पे भी मैं कॉमन का यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं डॉट कॉमन को मैं कह रहा हूँ डॉट कॉमन पर जैसे ही होवर हो तो उसका जो बीजी कलर है वो मैं नेवी कर देता हूँ फ़िलहाल। तो ये ऐसे नेवी कलर अप्लाई होने लग गया सब पर, सबके होवर पर जल्दी जल्दी। इसको ट्रांजिशन दे के स्मूथ भी कर सकते हैं हम, और इसको आप डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक दो को डिफरेंट कलर दे के दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ पे इसको डार्क सियान दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको डार्क सियान दे दिया, और जहाँ जहाँ आप डिफरेंट टारगेट करेंगे वहाँ वहाँ होता जाएगा मल्टीपल क्लासेस देकर नाम। और यही हमारा इफेक्ट था। और एक को मैं यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ पर रेड किया है, और यहाँ पर मैं इसको ग्रीन ग्रे येलो कर देता हूँ। कोई भी कलर हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और जो फर्स्ट है लास्ट में इसको रेड की जगह येलो कर देता हूँ। बस ये मैंने प्रॉपर कलर यहाँ पर दे दिए हैं, और ये हमारा आज का पेज पूरा यहाँ पर गाइस तैयार हो गया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ कंटिन्यूसली।